हे परम आदरणीय समस्त मूल निवासीगण, शिव दयाल राय बहुजन पुस्तकालय यूट्यूब चैनल की ओर से सभी बहुजन वीर वीरांगनाओं को हार्दिक वंदन और आप सभी को जय मूल निवासी से सादर अभिवादन। साथियों, आज हम बात करते हैं सामाजिक और धार्मिक क्रांति के नायक नारायण गुरु की। नारायण गुरु केरल राज्य के सामाजिक और धार्मिक क्रांति के नायक थे। उन्होंने धार्मिक क्षेत्र में ढोंगियों, पाखंडियों, आडंबरवादियों और विषमतावादियों का प्रभुत्व और एकाधिकार समाप्त किया। उन्होंने समाज विरोधी अमानवीय जाति व्यवस्था को पूरी तरह से नष्ट किया। उनका जन्म केरल के एक पिछड़ी जाति के एक गरीब परिवार में 20 अगस्त 1854 को हुआ था। बचपन में उन्हें नानू कहा जाता था। उनके पिताजी एक शिक्षक थे। नानू ने अपने पिताजी से शिक्षा प्राप्त कर शिक्षक बने और गांव के दलितों और पिछड़ों को पढ़ाने लिखाने में रुचि लेने लगे। ढोंगियों, पाखंडियों, आडंबरवादियों और विषमतावादियों ने शूद्रों को पढ़ने और पढ़ाने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा रखा था। ऐसे कार्य धर्म विरोधी माना जाता था, इसलिए इस धर्म विरोधी कार्य से उन्हें रोका गया। लेकिन नारायण गुरु ने इस अन्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था का विरोध किया। उनके विचार से शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार सभी को मिलना चाहिए। उनके समय में पिछड़ा और दलित मंदिर का पुरोहित और पुजारी नहीं बन सकता था। दलितों और पिछड़ों को धार्मिक कार्यों में भाग लेने की अनुमति नहीं थी और उनके धार्मिक संस्थानों में प्रवेश वर्जित था। यहाँ तक कि दलितों और पिछड़ों को धार्मिक संस्थान के निकट से गुजरना भी वर्जित था। इस अन्यायपूर्ण सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक रूप से कठोर दंड दिया जाता था। उनकी हत्या तक कर दी जाती थी। नारायण गुरु ने दलितों और पिछड़ों को सामाजिक और धार्मिक अधिकार दिलाने हेतु उन्हें संगठित कर आंदोलन चलाया। उन्हें भय मुक्त कर कई मंदिरों का निर्माण करवाया और उनके पुजारी और पुरोहित के रूप में दलितों और पिछड़ों को नियुक्त किया। वे समस्त दक्षिण भारत में भ्रमण कर शिक्षित मानव जाति को समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का संदेश दिया। दक्षिण भारत में फैले जाति भेद, छुआछूत, सामंतवाद और अन्याय का विरोध किया। उन्होंने सदियों से गुलाम बनाए गए लोगों में नवचेतना पैदा की। उन्होंने अपने लोगों के बीच एकता का आदर्श रखा। उनके अनुसार उनके पंथ में जातीय भेदभाव नहीं होना चाहिए और सभी को एक में विश्वास रखना चाहिए। उन्होंने 1902 ईस्वी में श्री नारायण धर्म परिपालन योगम नामक संस्था की स्थापना की। इस संस्था का उद्देश्य छुआछूत का विरोध और पूजा, विवाह और मृतक के अंतिम संस्कार को सरल करना था। उन्होंने निम्न जातियों के प्रचलित हानिकारक आदतों और तौर तरीकों को बदलने का प्रयास किया और स्वाभिमान पैदा करने वाली आदत
और तौर तरीके अपनाने का सुझाव दिया। केरल में ढोंगी, पाखंडी और विषमतावादियों ने एक कुप्रथा प्रचलित कर रखा था कि अगर किसी दलित महिला का आमना सामना किसी सवर्ण से हो जाता था तो उस महिला को दंड के रूप में अपनी छाती उघाड़ कर दिखलाना पड़ता था। अगर छाती दिखलाने से इनकार करती थी तो उसे छाती टैक्स देना पड़ता था। अगर टैक्स देने से इनकार करती थी या असमर्थता व्यक्त करती थी तो टैक्स के रूप में उसे अपनी छाती काट कर देना पड़ता था। वीरांगना नगेली बाई ने इस कुप्रथा का विरोध किया और अपना जान न्यौछावर कर दिया। इस घृणित प्रथा के विरोध में नारायण गुरु ने जोरदार आंदोलन चलाया। नारायण गुरु के आंदोलन से प्रभावित होकर तत्कालीन शासक टीपू सुल्तान ने इस प्रथा को बंद कर दिया। इस कुप्रथा को बंद करवाने में नारायण गुरु का अमूल्य योगदान है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखित संविधान के कारण आज इस प्रकार की कुप्रथा असंवैधानिक, गैर कानूनी और दंडनीय अपराध है। वीरांगना नगेली बाई के बलिदान, नारायण गुरु के संघर्ष और टीपू सुल्तान के साहसपूर्ण कार्य के कारण आज बहुजन समाज की महिलाएं अपना स्तन ढकती है और मर्यादापूर्वक गौरवपूर्ण जीवन व्यतीत करती है। इन्हें कोटि कोटि नमन। आप लोगों ने बड़े धैर्य से मुझे ध्यानपूर्वक सुना, इसलिए कोटि कोटि आभार। फिलहाल इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान, जय मूल्यवासी, जागो मूल्यवासी, जागो जागो मूल्यवासी।